क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? एक बात मेरे को बताइए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं एनडीए जाने का रास्ता? यदि दिख रहा है तो या तो थम्स अप दे दीजिए या फिर हैंड रेज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए सो दैट आई कैन गेट टू नो अबाउट इट जल्दी से। जल्दी डू इट एसएप। बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। यू मे पुट योर हैंड्स डाउन, ठीक है, बढ़िया। सो जय हिंद एवरीवन। This is your UPSC India GAT educator Kapil Kaur in front of you along with my team. ठीक है. In this session, what we are going to do exactly? We are going to decode the way through which you are going to go National Defence Academy खड़कवासला. ठीक है. अभी जैसे मैंने क्लियर कर लिया, आप सभी को स्क्रीन दिख रही है, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, ठीक है। दोबारा एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, ठीक है। हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं। कई सारी चीज़ें जो बातें हम लोग करेंगे वो आगे हमारे पास टाइम रहेगा, विल बी डीलिंग विद ईच अदर टुडे। इस मीटिंग की एक बहुत ही बढ़िया खास बात ये होने वाली है, दिस मीटिंग इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कैंडिड। इससे पहले आप सभी ने ऐसा कैंडिड डिस्कशन कभी भी नहीं देखा होगा। कैंडिड का मतलब होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम डायरेक्ट, एकदम ब्लंट। जब आप एनडीए की वोकैबुलरी पढ़ोगे तो उसमें से ये वाली जो वोकैबुलरी है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2 बार पूछी हुई है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। यहाँ पर कई सारे बच्चे होंगे, मेनी स्टूडेंट्स आर हियर, ठीक है। कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली एनडीए 1 2026 दिया, those who have got failed in that, and now they are having the attempts and now they are looking forward to hit NDA 2 2026, ठीक है। कई प्रकार के स्टूडेंट हैं यहाँ पर। एक कैटेगरी उन स्टूडेंट की होगी जिन्होंने अभी तक कोई नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो रिटन एग्जाम है उसका एक भी यहाँ पर पेपर नहीं दिया है, ठीक है, और यहाँ पर उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। यार देखो, जो न्यू कमर है उनको यहाँ पर इतना बढ़िया एक्सपोजर मिलने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू हिट द फेलियर्स, ठीक है। जितने भी यहाँ पर फेलियर्स हैं, फर्स्टली वी हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, वी हैव टू डाइजेस्ट इट दैट वी आर द फेलियर्स। हमारा रिटन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अब यहाँ से ऊपर उठने के लिए व्हाट वी कैन डू, ठीक है। तो ये जो रोड मैप के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं, यहाँ पर उन गलतियों के बारे में भी आपको पता चलने वाला है, उनके सोल्यूशन के बारे में पता चलने वाला है, जिसके थ्रू यू कैन ज्वाइन नेशनल डिफेंस अकेडमी। एक तरीके से दिस कैन बी एन ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन ऑफ अवर बैच, ठीक है। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो यहाँ पर बताने वाले हैं, दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, ठीक है। ये भी कर सकते थे, मगर मैंने यहाँ पर डिसाइड करा कि जो नॉन बैच स्टूडेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर एक तरीका पता चल जाए कि रियलिटी के बेसिस पर कैसे यहाँ पर एनडीए एग्जाम को यहाँ पर हम लोग एम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या मेरी आवाज़ यहाँ पर इतनी क्लियर है? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? जल्दी से मेरे को एक बार बता दीजिए, गिव मी रिएक्शन और यू मे रेज योर हैंड्स, ठीक है, हैंड रेज कर दीजिए। हाँ जी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। यार एक चीज़ तो है, पता है, पहली चीज़ मैं यहाँ पर पहली स्लाइड्स पर पहली वाली जो स्लाइड है, शुरुआती 2 स्लाइड है, यहाँ पर पहली वाली स्लाइड में मैंने डाला कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। ये कॉन्ग्रेट्स पता क्यों है? दिस कॉन्ग्रेचुलेशन इज फॉर चूजिंग सच अ प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शन, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है भाई। जो एग्जाम आपने ऑप्ट करा है ना, जिसकी तैयारी करना, ऑनेस्टली हर किसी के बस की बात नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम हैं, ठीक है, देयर आर मेनी एग्जाम, जेई है, ठीक है, नीट है, ठीक है, ऐसे करके सीयूईटी है जो तो आप सारे के सारे दोगे, ठीक है, सीए है, सीएस है, यूपीएससी सीएसई है, क्लैट है, ठीक है, कई सारे एग्जाम है एक्सेट्रा, कई सारे एग्जाम्स हैं। और अभी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम भी कई सारे हैं, आईपी मेट है, एंड मेनी मोर एग्जाम्स आर देयर। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपन ऐसा बोलते हैं ना कि हमको ये नहीं देखना चाहिए कि हम किससे बेहतर बन रहे हैं, वी शुड नॉट कंपेयर विद ईच अदर, वी शुड नॉट कंपेयर विद अदर, वी शुड ऑलवेज सी व्हाट वी वर एंड व्हाट वी आर राइट नाउ एंड व्हाट वी विल बी इन द फ्यूचर। एनडीए एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है, एनडीए हो, सीडीएस हो, एनडीए सीडीएस ऐसा एग्जाम है, एनडीए सीडीएस एफकेट, जिसकी तैयारी करने के बाद भले ही चाहे पेपर क्लियर हो या ना हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट आता है, हर चीज में इंप्रूवमेंट आता है, फिजिकल, मेंटल, सोशल, एकेडमिकल, हर चीज में यू विल सी दैट ग्रोथ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यदि आप क्लियर नहीं करते हो तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी जहां पर आप जाना चाहते हो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विच यू हैव टू हैव दैट मैडनेस, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्टली यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। पता है, मेरे टाइम पर जब मैं ऐसा था, आई वॉज अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है, आप सभी को पता होगा, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आई क्लियर्ड एनडीए एग्जाम। और मेरे टाइम पर उस समय पर एसएसबी इंटरव्यू में आई वॉज द ओनली गाय हु क्लियर्ड रिटन एग्जाम बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो उस टाइम पर कोई मेरा रिलेटिव वगैरह मेरे से पूछते थे व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो जब मैं बोलता था ना आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एनडीए एग्जाम, तो वो बोलने से ही ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता था।
सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू थिंक, ठीक है। आज से ये बोलना समझना चालू कर दो दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ प्रेस्टिजियस एग्जाम, ठीक है। एक ऐसा प्रेस्टिजियस एग्जाम जो कि सबसे देश की सबसे प्रेस्टिजियस एकेडमी जिसका नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां से फौज के अंतर्गत आने वाले सारे वरिष्ठ अधिकारी का चयन होने वाला है, ठीक है, उसकी आप तैयारी कर रहे हो। देखो यहां पर जो इसका प्रोसेस है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, जैसा मैंने आप सभी को बोला था, इसका ना प्रोसेस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ये एक मैराथन है। मैराथन आप सभी ने नाम सुना होगा, दौड़े भी होगे। पहले आप क्या करोगे, रिटन एग्जाम है, उसमें रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। अब रिटन एग्जाम में मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करोगे तब आपका जीएटी का पेपर क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप दोबारा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जब आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एसएसबी इंटरव्यू। जब आप एसएसबी इंटरव्यू क्लियर कर दोगे, यू हैव टू गो थ्रू मेडिकल्स, ठीक है। इंडिया का सबसे टफेस्ट मेडिकल यही होता है। यदि आप यहां से फिट हो, मतलब हर जगह से फिट हो, हर जगह से, ठीक है, जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, रॉ के, सीबीआई के, आईबी के, हर इंटरव्यूज आप फिट हो, यदि आप यहां से फिट हो तो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपको लंबा प्रोसेस है, इसको मैं डिकोड करके आप सभी को बताने वाला हूं। आई नो वेरी वेल आप यहां पर खड़े हुए हो, बट यहां से यहां पर कैसे पहुंचना है थोड़ी देर में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। पहली चीज जो बच्चों को पता नहीं रहती है वो होती है साल भर की प्लानिंग, ठीक है। बच्चा कंफ्यूज रहता है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, जो आपका अटेम्प्ट है, मैं बता रहा हूं एनडीए 2, आई एम टॉकिंग अबाउट एनडीए 2 2026। मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, चाहो तो स्क्रीनशॉट यहां पर ले लो, यदि मैंने प्राइवेसी के कारण अलाउ नहीं करा होगा तो आप ले सकते हो यहां पर, ठीक है। मई 2026 यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज की जाएगी यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। मई और जून में यहां पर आपको जो अपना एप्लीकेशन है वो फिल करना पड़ेगा। वहां पर ओटीआर वगैरह आप सभी को पता है कैसे करके फिल करना है, कैसे करके बनना है। मतलब सितंबर में आप सभी का एग्जाम होने वाला है और लेट अगस्त, ठीक है, या फिर सितंबर की स्टार्टिंग में आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। सितंबर में आपका रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और सितंबर जैसे ही होता है ओवर, तो एट द एंड ऑफ द सितंबर आपका रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा, या फिर अर्ली अक्टूबर में। अक्टूबर और नवंबर में यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका एसएसबी का कॉल लेटर आएगा और स्लॉट का सिलेक्शन होगा। नवंबर और जनवरी, ठीक है, यहां पर एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली एंड नवंबर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मिड दिसंबर में भी चले जाते हैं, 15 दिसंबर से ऑफिशियली स्टार्ट होते हैं। बाकी आप नवंबर, कई बार जल्दी होना हुआ तो आप कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद दिसंबर 2026 में जैसे ही एसएसबी इंटरव्यू हुआ, यहां पर मेडिकल आपका शुरू हो जाता है। आर्मी में ऐसा होता है, 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू जैसे ही आपने क्लियर करा, यू विल बी फर्दर प्रोसीडेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर फाइनली जो अप्रैल है, अप्रैल में आपकी फाइनल मेरिट रिलीज होती है। अभी जैसे आपने देखा होगा अप्रैल वाला अटेम्प्ट था, इन विच वी हैव, ठीक है, वी हैव गिवन 6 ऑल इंडिया रैंक्स, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। मैंने विराट को लिंक भेजना भूल गया, अच्छा हुआ याद दिला दिया, ठीक है। मेरे को थोड़ी देर बाद आप याद दिला देना, आई विल ब्रिंग हिम हियर इन द मीटिंग, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो मई है, यहां पर क्या जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और जुलाई में आप ज्वाइन कर लोगे। तो आप एक बात बताओ, इस मई से लेकर इस मई तक 1 साल की पूरी प्रोसेस है। तो आप, पहली बात तो मैं बोल रहा हूं कि 1 साल की प्रोसेस, इसके पहले ना सिर्फ वो जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है ना, उसी में होती है, जिसमें आपको इतना अटमोस्ट पेशेंस शो करना पड़ता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ऑलवेज यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि आप एक इतने बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जहां पर नॉट ओनली योर एकेडमिक स्किल्स, नॉट ओनली योर एकेडमिक नॉलेज, मगर जो आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं वो भी यहां पर बढ़िया बताई जाती है, समझाई जाती है, ठीक है। सिलेबस सबसे बड़ा, मतलब मैं तो बोलूंगा सबसे बड़ा फेयर जो स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। और सिलेबस तो आप सभी को पता है, एनडीए मैथमेटिक्स का तो आप बोल दोगे लिमिटेड है, मगर जीएटी का तो इनफाइनाइट है, ठीक है, एकदम अप टू इंफिनिटी। देखो यहां पर उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करने वाला हूं, बस मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूं। यदि ये स्लाइड मैंने आप सभी को बताई, ठीक है, कि एनडीए मैथ्स का यहाँ पर पेपर होता है, यहाँ पर मैथ्स में 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, सारी की सारी चीजें यहाँ पर प्रॉपरली लिखी हुई है। अब यदि मैंने ऐसे बताया ना, तो हर एक बच्चा यहाँ पर क्या होने वाला है, कंफ्यूज होने वाला है और बोलेगा सर मैं तो देखकर घबरा गया। सेम चीज को यदि यहाँ पर उत्कर्ष भैया और आदि भैया आपको बताएंगे, उनका बताने का अलग तरीका रहेगा, एंड आई एम डैम श्योर, ठीक है, उसके बाद आपका मन हो जाएगा कि अपन मैथ्स की तैयारी कर लेते हैं। सब कुछ आसान है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे जीईडी का सिलेबस यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। जीईडी का सिलेबस यहाँ पर बहुत आपको खतरनाक चीजें दिख रही है, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन, कोहेशन, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब फिजिक्स के इतने टॉपिक, ठीक है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, सारी चीजें आप सभी को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। तो यार देखो, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं ना, बाहर से ऐसा दिखता है, ठीक है, जो आप देखते हो ना बाहर से अकेडमी के अंदर तो भाई आयनिक बॉन्ड बनते हैं। आयनिक और कोवेलेंट में अंतर पता है ना, आयनिक मतलब कि परमानेंट बॉन्ड, ठीक है। ये 7 वाला है हमारा, ठीक है, ही इज एन ओटी ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में है, जो यहाँ पर आपको फोटो दिख रही है ना, मुकुल नाम है इसका, ठीक है। उसी ने मेरे को ये कुछ अंदर की पिक्चर्स भेजी थी, मैंने आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो
सभी को ऐसा लगता है ऐसे बढ़िया से सेलिब्रेशन होता है, एकदम चैट लाइफ आप जीते हो, ठीक है, एंजॉय करते हो, ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है। भारत सरकार का सबसे ज्यादा ट्रेनिंग पे खर्चा होने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो यही है, नेशनल डिफेंस अकेडमी, ठीक है। एकदम लेविश ट्रीटमेंट मिलता है, लेविश लाइफ होती है, ठीक है। सीनियर्स के द्वारा अलग लेविश ट्रीटमेंट मिलता है। इतना तो छोड़ो, जो वॉल पार्टी है, ठीक है, इसी देखा है आपने किसी कॉलेज में ऐसा अलाउ किया जाता हो कि एट दी एंड ऑफ दी सेम यू हैव टू कॉल योर गर्लफ्रेंड्स एंड गो टू द पार्टी। एनडीए का ही एग्जाम है भाई, एनडीए हुआ, आईएमए हुआ, ओटी हुआ, वहां पर ले जा सकते हो। मगर ये चीज जो वॉल पार्टी, पार्टनर्स, इंजॉयमेंट जो है ना, ठीक है, ये एक्चुअली में जो दूसरों को दिखता है ये वो है, ठीक है। मगर जो चीज आप इग्नोर करते हो, जो कि रियल डेफिनेशन है ये पूरे के पूरे प्रोसेस की, वो ये है, ठीक है। ये ऑफिशियल जो इंडियन आर्मी की साइट है ना, वहां से ये पिक्चर मैं हर बार निकल कर लाता हूं और बच्चों को 10 बार बोल देता हूं कि बच्चे यदि आप तैयारी करने आ रहे हो ना, तो उसके पहले 10 बार इन पिक्चर्स को देख लेना, ठीक है। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है कितना फिजिकल एक्सर्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो जिस दिन से आपने सोचा कि मेरे को नेशनल डिफेंस अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ज्वाइन करनी है, उसी दिन से एयरफोर्स अकेडमी, उसी दिन से आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि माई डेज आर नॉट गोइंग टू बी इजी, मगर ये जो प्रोसेस है इट इज गोइंग टू बी इंजॉयबल, ठीक है। बहुत ज्यादा हम इंजॉय करने वाले हैं। लिटरली जो इंसान आप यहां पर बनने वाले हो, जितना बेहतर आप यहां पर बनने वाले हो, शायद ही आपकी एज में किसी और एग्जाम की तैयारी करने वाला कोई स्टूडेंट इतना बेहतर बन पाए, ठीक है। रियलिटी में मैं आप सभी को बता रहा हूं, एकदम जो वर्सेटाइल ग्रोथ यहां पर देखने को मिलती है इस करियर में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, ये पूरा का पूरा जीईडी का सिलेबस यहां पर है, ठीक है। ये मैंने ऐसे एआई से निकाला और आप सभी के सामने लाकर रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ शिट इन फ्रंट ऑफ यू, बट ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली, अ प्लांट शिट लुक्स गुड, ठीक है। यदि कोई घटिया सी चीज को यदि मैं बढ़िया तरीके से यहां पर रिप्रेजेंट करके रख दूंगा ना, तो वो भी बढ़िया लगेगी। मैंने लिख दिया इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बायो के 10 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 20 से 22 क्वेश्चन, पॉलिटी से ये, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन और एड ऑन कर लेना। ऐसे करके 148 टू 150 क्वेश्चन बन जाएंगे। बढ़िया लग रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। क्यों बढ़िया लग रहा है? क्योंकि मैंने यहां पर सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करके लिख दिया। एंड दिस इज द पावर ऑफ द मेंटोरशिप, ठीक है। दिस इज द पावर ऑफ द टीचिंग दैट यू learn from the experienced person, experience who actually went through that particular process and now doing the same, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि देखो दोनों अलग चीजें हैं, होता कुछ एक्चुअली है, इमेजिन हम कुछ और करते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, ठीक है। आप जैसा देखना चाहते हो आपको वैसा दिखेगा। और प्रोसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सही स्ट्रैटेजी, सही गाइडेंस से चलोगे, बिल्कुल भी कोई भी चीज यहां पर कठिन नहीं होने वाली है। पहली बात तो मैं यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा, जो अभी जो क्लासेस हमारी शुरू होने वाली है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपने कोर्सेज देखे होंगे मरून रिवॉल्यूशन के, मरून बैच की जो क्लासेस यहाँ पर शुरू होने वाली है, उसका यहाँ पर टाइम टेबल गिवन है, ठीक है। 30 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है। 30 तारीख से, हाँ जी, मेरे को पता था 30 से ही होंगी, शुरू से ही मेरे को पता था। 25 तारीख तो मैंने जानबूझकर आपको डाल दी थी, ठीक है। जो मैथ्स की टाइमिंग है आप सभी को पता है, 7:15 से लेकर 8:45 तक है। जीईडी की जो यहाँ पर टाइमिंग होने वाली है वो कहां से कहां तक है, ऑलरेडी मैं एक वीडियो में यूट्यूब पर बता चुका हूं। 9:15 से लेकर, ठीक है, इसकी टाइमिंग होने वाली है 10:45 तक। इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग होती है 6 बजे से 7 बजे तक, मगर वो वाला स्लॉट यहाँ पर नहीं रखा है, सिर्फ 5 तारीख तक। उसका स्लॉट है 11 बजे से लेकर 11:45 तक, कुछ दिन के लिए, ठीक है, बस कुछ दिन के लिए, इतना आप लोग मैनेज कर सकते हो। आदि भैया विल बी स्टार्टिंग विद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग विद केमिस्ट्री, ठीक है। फ्राइडे को यहाँ पर स्ट्रैटेजी विल बी गिवन बाय उत्कर्ष भैया। कोमल मैम यहाँ पर क्या करेंगी, कोमल मैम यहाँ पर इंग्लिश का सेशन लेंगी, स्पोकन इंग्लिश का सेशन होगा, फिर सेम चीज फॉलो होगी। यहाँ पर 3 तारीख को आप सभी को टेस्ट दिया जाएगा। 3 तारीख को एनालाइज होगा, सारी चीजें, आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, टेस्ट में कैसा करा, नोट्स चेक करे जाएंगे, आपका डाउट क्लैरिफिकेशन का यहाँ पर सेशन होने वाला है। जैसे अभी आप यहाँ पर म्यूटेड हो, ऐसे डाउट सेशन में म्यूट नहीं होने वाले हो, बिल्कुल भी नहीं। आप अनम्यूट करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ट्यूसडे को यहाँ पर ऑफ होगा। 6 तारीख को सेम चीज यहाँ पर रिपीट होने वाली है, ठीक है, आप सभी को पता है। अब 30 के पहले क्या होगा, अभी जो 27, 28, 29 है, यहाँ पर आपके जितने आपने एप्लीकेशन में कॉलम देखा होगा मस्ट नो का, ठीक है, उस मस्ट नो में इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो आप सभी को मिल जाएगी। हाउ टू मेक नोट्स, ठीक है, हाउ टू वॉच सेशंस, हाउ टू आस्क डाउट्स, हाउ टू मैसेज इन जीडी, हाउ टू डू रिविजन, हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाउ टू डू रिविजन, टेस्ट कैसे करना है, एनालाइज कैसे करना है, एजुकेटर से बात कैसे करनी है, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेटर से आपका पर्सनल 1-to-1 टच होने वाला है, इसलिए, ठीक है। नाउ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, जीएडी का जो मेरे को बताना था वो मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ हैक्स हैं वो मैं लास्ट में बताऊंगा, बट नाउ इट्स टाइम टू गिव द लीड टू उत्कर्ष भैया, ठीक है। उत्कर्ष भैया हु इज योर मैथमेटिक्स एजुकेटर एंड आदि भैया आफ्टर दैट, ठीक है। उत्कर्ष भैया के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, 4 times एनडी क्लियर्ड, गॉन थ्रू एसएसबी मेनी टाइम्स, ठीक है, हैविंग अ वेरी गुड हैंड्स एट एनडी मैथमेटिक्स। सेम विद आदि भैया, आदि भैया का तो और भी ऊंचा है, ठीक है।
तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं. लेट मी अलाउ हिम टू स्पीक, वेट फॉर अ वाइल. ठीक है. हाँ जी. Firstly, tell me, am I audible rightly or not? You are. Okay. Okay. So, Jain, everybody who is in this very session. That's really great that you guys joined this session for the strategy and every single thing about how you will be approaching for the NDA examination. That's really good. I appreciate it a lot. Before we start, I would like to introduce myself. I am Utkarsh Mishra. I have cleared the NDA examination 4 times. And I'm associated with this very platform since last year, and I've also got the opportunity to be a SSB mentor in this very platform. Just in the very last batch, the batch, very fortunately, I coached All India rank 137, All India rank 160, All India rank 85, All India rank 425, All India rank 525, and All India rank 363. All of these 6 students were being coached by us, all of us, all of them were being. So that's a basically kind of thing that we are quite eligible to, get you selected in this very organization. The basic thing that we are saying, क्योंकि जिस बंदे ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है ना, जिस बंदे ने इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है, जिस बंदे को क्रक्स पता हुआ है सब कुछ, so that guy will definitely be able to show you the path to go ahead, right? I would again like to speak one thing. Kapil mentioned a word, madness. Okay, you have to be mad. You have to be mad. Let me tell you, if you won't work hard in this very thing, then in this very stream, there is no way you will make it. There is no way you will make it. You have to be mad. Now let me give you a figure. Okay, let me give you a short figure. 400 seats in the NDA, 200 for the Army, 100 for the Air Force, some Naval Academy, some Navy, like that. You are opting for the Army, 200 seats. 8,000 will clear the written examination, 200 will go to the Academy. 6 lakh are going to write the examination. Is it going to be easy? Is it going to be easy? It's not going to be easy at all. Okay. I know कि हो सकता है कि तुम्हें फिगर देख के डर लग रहा होगा, but let me tell you, on the interview side, it is something which is different. You clear once the written examination, you come into that 8,000. After that, the game gets completely turned over. If you are eligible, if you are somebody who is deservable, 100% you are going to make it. But the thing is, for being deservable, for being deserving, you need to work hard. You need to work like mad. दिन रात एक करना होगा, चाहे अपनी पर्सनालिटी पे काम करना होगा, चाहे अपने सिलेबस पे काम करना होगा, चाहे पढ़ाई करनी होगी, पर करना पड़ेगा. 2 मिनट की मैगी नहीं बन रही है यहाँ पे. ठीक है, कोई यूपीएससी का आप यूपीएससी का इंतजाम लिखने जा रहे हो. ठीक है, दुनिया भर के लोग 5 साल बैठ के मुखर्जी नगर में तैयारी करते हैं, फिर भी पेपर लोग का निकलता नहीं. आईएएस का, यूपीएससी के बहुत सारे पेपर होते हैं, सीएपीएफ एंड ऑल दैट. सो थिंग इज, we need commitment. Already from our side there is commitment that we will be with you till the till the end of this examination, till the end of whatever the syllabus, the whatever course we have launched. We will be giving our 200%. The thing is, you also need to give your 200%. We have that roadmap. We have every single thing. Talking about maths and all those things, I can talk a lot about maths, but the most important thing right now to talk about is your attitude. Your attitude has to be never giving up attitude. Let me tell you, there are students. I got opportunity to see a lot of students, to coach a lot of them. 2 प्रकार के बच्चे होते हैं. एक बच्चा होता है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है मैथ्स का, वो बोलता है सर मुझसे तो नहीं हो रहा है, एंड ही गिव्स अप कि सर मुझसे नहीं हो रहा, बताओ. दूसरा बच्चा होता है कि सवाल नहीं बना एक बार, देन सेकंड टाइम वो और ज्यादा एफर्ट से ट्राई करता है. सेकंड टाइम भी नहीं बना, देन थर्ड टाइम वो और ज्यादा एफर्ट लगा के ट्राई करते हैं, बट ही नेवर गिव्स अप. तो इसको चाहे रिटन एग्जामिनेशन क्रैक करने में 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लग जाए, बट ये इंटरव्यू जरूर क्लियर कर जाएगा, क्योंकि इसका एटीट्यूड है. His attitude is a learner's attitude, very curious attitude. Okay, this guy is not going to give up at all, and that's what is we need in the organization. In the army, we need such kind of people who are never giving up. एक फेलियर के बाद दोबारा बहुत अच्छे एफर्ट्स, बहुत अच्छे पावर लगा के उस बंदे ने वार किया, to get the things in the right way, in the right path. So that's what majorly I am talking about, a never giving up attitude. And let me tell you, during this very journey, you are going to change your personality in a very, very nice way. The only way to do is to be committed and to be very much dedicated. Because somebody who is very much dedicated towards this examination preparation,
विल ऑटोमेटिकली नोट्स करते वक्त जब नोट्स बनाएगा तो वो अपने नोट्स को बहुत ऑर्गेनाइज रखेगा, रिवीजन की प्लानिंग होगी, हर चीज की प्लानिंग होगी, यू विल बी गुड एट प्लानिंग, यू विल बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल. Okay, you'll be self responsible for every single thing. You will be good at analyzing when you will be analyzing your test series and all those things, and when you will be analyzing your mock test series. जबकि वो चीज भी उन सारी चीजों में भी हम आपके साथ बैठ के करेंगे, आपका साथ देंगे. बट जो मेजर जो you will be responsible for every single thing, for your selection, for your rejection. भाई एट द एंड आपकी होनी, हमारी नहीं होनी. ठीक है, तो वो बात समझो. तो एटीट्यूड इज समथिंग, दैट मेंटालिटी इज समथिंग, यू नो यार, कल आप जाके आर्मी में ऑफिसर बनोगे, ठीक है, या एयरफोर्स में ऑफिसर बनोगे या नेवी में ऑफिसर बनोगे, तो ये जो आप ये बात बताओ, आपको जिम्मेदारी मिलेगी एज अ यंग लेफ्टिनेंट एट द एज ऑफ 23-24 ऑफ 200-250 सोल्जर्स. इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी अ स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी? A single thing, you know, a single decision you are going to take, they are going to follow that very decision and are going to work upon that, चाहे उससे उनकी जान क्यों ना चले जाए. That's the value of your decision, that's the value of the statement that you will be passing in the battalion. That's the value, that's your worth in the organization. If that's your worth in the organization, then why you don't make yourself in the similar, you know, why you don't train yourself so that you can be worthy enough for that? So for that, hard work is required. यार एक you have to be an idle leader. For becoming an idle leader, you have to work in a very idle way. शेखावत सर, ब्रिगेडियर एस एस शेखावत सर ने क्या बात बोली थी कि इफ यू आर अ लीडर, आइडल लीडर वही है जो मतलब सबसे ज्यादा फिजिकली कॉम्पिटेंट है, मेंटली कॉम्पिटेंट है, इमोशनली कॉम्पिटेंट है. दैट गाय इज मेजरली कॉम्पिटेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स फ्रॉम हिज सोल्जर्स. वो ये काम नहीं करने बोल सकता कि भाई तू जा ये काम कर ले और उसको काम करना ही नहीं आता. A limit of the soldier is the limit of his leader. So your limit has to be beyond all of their limits. So for doing that thing, for having that idle thing, you need to work in an idle way. You need to go with an idle strategy. You need to put a very good amount of hard work into this. Because if you won't do that, then let me tell you, the competition is very cutthroat. ठीक है? The competition is very cutthroat. आप पेपर लिख के आए हो, पेपर आपको खुद ही टफ लग गया, बट यहाँ कॉम्पिटिशन भी है, 6 लाख 7 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो हलवा तो नहीं होने वाला है. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू स्पीक इज दैट प्लीज स्टिक टू अ थिंग. ओके, डोंट बी द वन हु इज फॉलोइंग 5-6 रिसोर्सेज here and there, is going to some YouTube channels and then has taken also subscription somewhere, and you are, you know, just messing up your things. You are messing up your preparation. You won't be able to crack the NDA anytime if you'll go in this way. You have to stick. अगर आपने कपिल भैया पे भरोसा जताया है तो stick to whatever he is saying, stick to his study material, stick to his test series, stick to his mock test, and just keep walking behind us. Adi sir is very well versed in maths. He got 291, I think so. He shared the mark sheet. 290 marks he got in the NDA maths, just 10 marks less. You know, 290 is an unimaginable score. Even I was good at mathematics, but I couldn't get this kind of score. So we have this team. You know, this team is a very competent team. We have got Komal ma'am for English. You know, once you will get with her in English classes, and you'll be learning things from her, you will definitely be loving the experience in a very nice way. So our team is very competent. Last time it was that Kapil was alone who was doing the entire content, but this time we have got a very good team. So the only thing we require is your commitment and your trust. You'll be giving it to us and walking with us on day-to-day basis. I ensure you will surely crack the NDA written examination. I just talked about a little bit about attitude, what your attitude has to be, what your mentality has to be. Okay, it has to be very, very strong. Never giving up attitude. You have to be resilient in nature. Many times it will happen that you will go through failures. In mock test, you won't score good marks. Okay, you'll be scoring 50 marks, 60 marks. At that point of time, you have to be tough. You have to be tough. यार failures किसके लाइफ में नहीं आता है. मतलब एक बात बताओ यार, विक्रम बत्रा cracked SSB in 13th attempt. ठीक है, he cracked SSB in 13th attempt. If he wouldn't had learned from his failures and wouldn't had gone ahead, तो वो बंदा फिर कहाँ से आज उसको परमवीर चक्र मिल रहा होता है. परमवीर चक्र बॉडी, वी नो हिम एज शेरशाह, मूवी बनी उन पे, राइट. तो यू हैव टू बी रेजिलिएंट इन नेचर. द फेलियर, यू नो, डेस्टिनी इज रिटन, ठीक है, एंड मोर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क यू विल पुट, मोर लकियर यू विल गेट. तो डेस्टिनी इट इज रिटन. यू वर्क हार्ड, एंड एट द एंड शोली कभी ना कभी एसएसबी क्लियर हो जाएगा, कभी ना कभी ऑब्वियसली रिटन एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा. But the thing is, you never have to give up. यार तुम कल को आइडल ऑफिसर बनोगे, आर्मी ऑफिसर बनोगे, and if you will be the one who will give up, then what your soldiers are going to look upon? Your soldiers will be looking upon you in the tough situations, in crisis situations, and soldier क्या देख रहे हैं कि यार इनके लीडर ने तो गिव अप ही कर दिया है. जब हमारे लीडर ने गिव अप ही कर दिया है, तो सर हम क्या करें, हम कहाँ से युद्ध लड़ें? तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो गिव अप कर देते हो, then please this is not made for you. Okay?
यू नीड टू हैव दैट टफ माइंडसेट, और नहीं है तो प्रिपरेशन के दौरान आप डेवलप कर लो। बहुत सारे तरीके हैं जो हम बताएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, देन the main strategy on which we will be working is, our entire team is going to work on, me and Adi sir. The thing is 30%, 70% of the marks, which 70% of the weightage which is there in the examination comes just through 30% of syllabus. Let me tell you, in NDA mathematics, there are 38 plus topics, including the chapters and all those things. If you will keep doing those 38 plus topics, it will take more than one and a half year for doing those topics and all those things. But we know some sort of content, we have some sort of content, we know some sort of chapters. If you do even those chapters, you will be able to score more than 70-80% of marks in the examination. Okay, and that is the smart work kind of thing. I always say that smart work is not only enough. Hard work over smart work is going to definitely is going to give you an edge. Continuously putting hard work over smart work over the things that we will be providing is going to take you ahead, not only in the NDA examination but surely in the life. I hope you will take a lot from this very session, and will be coming ahead with us, and will get attached with us in our course soon. Obviously, many videos will be there on YouTube. Obviously, many videos will be there on the app. I hope you will stick with us, and will take care of whatever I have said. Rest, I would like to give lead to Adi sir. He will be speaking about some specification of mathematics, that what we are going to go ahead with in the duration of 3-4 months, right? Yeah. Jai Hind, everyone. This is Adi here. First of all, guys, I welcome you all. I will be guiding you for NDA 2 2026 mathematics here. Before we move ahead, quick introduction about myself. I'm currently pursuing my bachelor's in computer science from IIT Patna, as you all know. And apart from that, the exam you are preparing for, I have cleared the NDA written examination 5 times with a strong scores. Right? यार मैथ्स का जो दिक्कत है आपका, जीएटी पे अभी अपन बात नहीं करेंगे, मैथ्स मेरा डोमेन है, मैं मैथ्स पे बात करूंगा। मैं तुम्हें बेटा इतना बता रहा हूँ कि अभी जो तुम्हारा पेपर है सितंबर के अंदर में, ठीक है, पेपर भले ही कितना ही टफ क्यों नहीं है, अब तुम ये मत समझना कि यार जेई वाले बंदे हैं आप तो मतलब जेई का आप बता के जाओगे, हमें समझ कुछ नहीं आने वाला है। अभी से पहले बस 2 मंथ मिला था मुझे मरून के लिए, जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था, वहां पर जो मैंने मेंटोरशिप दी थी बच्चों को, वहां पर बस मुझे 2 मंथ मिला था। 2 मंथ में स्पेसिफिक चैप्टर करा के, स्पेसिफिक कंटेंट दे के, बढ़िया वाले उनको क्वेश्चन सोल्व करवा के, एज इट इज 35 क्वेश्चन उनको दिया हूं मैं, ठीक है। अब इस बार का पेपर टफ नहीं था, पेपर लेंदी था, और देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन टफ और लेंदी, बहुत अलग अलग चीज है, ठीक है। पेपर लेंदी था तो उस वाले चीज के लिए यार उनको जो मैंने मॉक दिया था, जो उनको मैंने मॉड्यूल सॉल्व करवाए थे, इनफ था। तो यार आपके लिए तो अब उत्कर्ष सर भी आ चुके हैं, आदि भैया तो पहले अकेले थे, ठीक है। तो मैथ्स का आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। एनडीए हिस्ट्री का सबसे घटिया पेपर क्यों नहीं आएगा, मैं तुम्हारा एजुकेटर हूं इधर, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ आज कि यार तुम 60% क्वेश्चन ठोक के आओगे। 120 क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, एक एक चैप्टर का जो कंसेप्ट होता है तुम्हें एकदम बेसिक से उठा के एडवांस पे ले जाके फेंकने का काम हमारा होगा। मैथ्स नहीं आता है ना, 2 दिन बाद से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, पहला लेक्चर लेना, समझ में आएगा कि तुम्हें मैथ क्यों नहीं आता था समझ में, और अब क्यों आ रहा है, एट द एंड तुम खुद बता के जाओगे, जैसे इस बार वाले बच्चे बता के जा रहे हैं। जितना भी स्ट्रेटेजी है, नॉन मैथ्स वाले जो भी लोग हैं, सब बताऊंगा तुम्हें, बिल्कुल टेंशन मत लो। ये नहीं है कि बस पीसीएम वाले को ही समझ में आएगा, मैं बोला ना एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन, वहां से स्टार्ट करेंगे, और एट द एंड क्लास के अंदर में जेई एडवांस के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सिलेक्टेड। अब देखो यार, एनडीए मैथ्स और जेई मैथ्स बहुत अलग है, ठीक है, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। बच्चों को क्या लगने लग गया, एनडीए वाले जो एनडीए के बच्चों के अंदर एक सबसे बड़ा मिथ ये है अभी के टाइम पे कि उनको ये लग रहा है ना कि जेई का मैथ्स कर लेता हूँ, एनडीए का मैथ्स तो क्लियर हो ही जाएगा। देखो जेई का मैथ्स का लेवल काफी अलग है, ठीक है, एनडीए मैथ्स अलग है। यहाँ पर ना आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं, लेकिन पहले क्या था कि पहले एनडीए के लिए आप बस पीवाईक्यूज करोगे, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब वे चीज नहीं है। अब आपको जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके सारे कंसेप्ट अच्छे तरीके से आने चाहिए, जो कि जेई के अंदर में पर्टिकुलर करवाया जाता है, क्योंकि जेई के लिए मेंस के बाद हमें एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन करना होता है, और वहां पर एडवांस की चीजें काफी अलग तरीके से चलती है। तो दैट्स द रीजन जेई वाले बंदे आराम से एनडीए मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, स्पेसिफिक कंटेंट तुम्हें देना है बस। अब वे जो स्पेसिफिक कंटेंट होगा वहां पर एकदम बेसिक से उठा के एडवांस तक ले जाना काम मेरा होगा, उत्कर्ष सर का होगा। एट द एंड में बस आपको इतना कहूंगा
कि यार बैच के अंदर में तुम भूल जाओगे कि हाँ तुम्हें मैथ नहीं आता था, ठीक है। 1 महीने बाद तुम्हें इतना आसान लगने लग जाएगा ना इंडियन मैथ्स, तुम खुद बोलोगे कि यार ठीक है। और यार रिटर्न के बाद तुम्हें एसएसबी भी देना होता है, ठीक है। तो तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर्ड होते रहोगे। जो तुम्हारे मेंटर्स है इधर, जो तुम्हारे एजुकेटर है, कपिल गौर सर, उत्कर्ष भैया, आदि भैया, राइट, कहीं ना कहीं सभी का डिफेंस बैकग्राउंड है। तुम बिल्कुल मत समझना कि मैं यही बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। बहुत बार एसएसबी दे रखा है, एनडीए काफी बार क्रैक कर रखा है। तो कहीं ना कहीं एसएसबी के लिए भी थोड़ा थोड़ा आप प्रिपेयर्ड होगे यहाँ से। और इसका अगर 0.1% भी आप अभी सीख जाओगे तो आप अपने जो रिटर्न के साथ जो बंदे आपके दोस्त प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे आगे हो जाओगे। ये बात समझो आप, ठीक है। मैं इस पे खत्म करता हूँ, मिलते हैं बैच के अंदर में। जय हिंद एवरीवन। सर एक डाउट था मोहम्मद, लास्ट यार ऑप्ट आउट इधर कमेंट कर देना। मैं Hello everybody, this is Komal Lohana. I have done my masters in English literature and I have a gold medal in it. I just like to teach people English, so that's what I'm doing. Krishna, please can you introduce yourself? Yes. So I was saying, guys, that I am here as a faculty for you guys for English speaking. I have already taken a lot of spoken English classes, but right now sir has given me this opportunity to teach you guys English as a subject as well. And I love to teach English, so that's what I'm doing here since a year or two. My main focus will be not only about speaking spoken classes, but it will be about your topic wise teaching as well. We will be starting from the very basic. जैसे आदि भैया ने आपको मैथ्स का समझाया कि we will be starting from the very basic. In the same matter हम लोग इंग्लिश से ही स्टार्ट करेंगे. सेकेंडली हम लोग टॉपिक वाइज कंसेप्ट समझेंगे, जैसे ही ग्रामर होता है, वॉइसेस है, स्पीचेस है, एवरी सिंगल थिंग हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे. मेरा मेन स्ट्रैटेजी होगा दैट इन द सेशन एवरी डे यू विल गेट 5 न्यू वोकैब. You will be using those words for your sentence formation so that it will be easier for you पेपर में जब हमें vocab के issues आते हैं. मोरओवर हम लोग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे भी ध्यान देंगे. हम लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके वो बार बार रीड करते जाते हैं, जिसके कारण हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है. सो वील बी वर्किंग ऑन स्मार्ट ट्रिक्स रादर देन रीडिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन, राइट. सो नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ठीक है. मेरी बात सुनिएगा सारे के सारे, ठीक है. देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, through which you can clear your ND exam, which is very very simple. ठीक है. मैथ्स, ठीक है, मैथ्स की कट ऑफ क्लियर करनी है. मैथ्स में एम करना है 85 प्लस क्वेश्चन, ठीक है. तब जाके कहीं ना कहीं आप 60 पर लाई करोगे. अभी जैसे आदि भैया, उत्कर्ष भैया दोनों ने बताया, दोनों ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली बताया और वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं. दे डू हैव दैट एक्सपीरियंस, ठीक है. अभी जैसे उत्कर्ष भैया ने बताया, ही यूज्ड टू डू 80 to 90 क्वेश्चन एवरी टाइम व्हेन ही यूज्ड टू गिव एनडी एग्जाम. आदि सर तो चैड 290 प्लस, ठीक है. इन मैथमेटिक्स 300 में से 290, तो वो तो एक अलग ही कहानी है इतिहास की, ठीक है. मैथ्स में जब तक आप 85 प्लस एम नहीं करोगे, आपके 60 नहीं बनेंगे, आपके 60 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है. 60 क्वेश्चन नहीं बनेंगे. सो यू हैव टू एम फॉर बिग, ठीक है. मैथमेटिक्स का यहाँ पर ये सीन है. मैथ्स के लिए आप एक एजुकेटर को फॉलो करो. एक एजुकेटर मतलब जो हम लोग यहाँ पर करवाने वाले हैं. मैथ्स विल बी टेकन बाय उत्कर्ष सर एंड आदि भैया, ठीक है. ये दोनों जो करवाने वाले हैं, इनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, ठीक है. जस्ट फॉलो देम ब्लाइंडली, ठीक है. आपके जितने भी डाउट हैं, क्या एनसीईआरटी का लेवल एकदम बेसिक से शुरू करेंगे? बिल्कुल, हाँ जी, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. बेसिक करने के बाद क्या एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे? बिल्कुल होंगे, ठीक है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल बेसिक क्लियर करवाने के लिए करवाए जाते हैं, बिल्कुल होंगे. क्या जो हायर टॉप नॉच लेवल करवाया जाएगा? अब जिस हिसाब से इन्होंने अपनी खूबियां बताई है, मेरे को तो नहीं लगता कि इसका आंसर करने की जरूरत है. डेफिनेटली विल गो टू द एडवांस लेवल. क्या इसके बाद इसके टेस्ट लिए जाएंगे? बिल्कुल यहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे. अभी आपने देखा होगा 6 तारीख को वहां पर मैंने क्या रखा है, 5 तारीख को एनालिसिस, ठीक है. मतलब ये टेस्ट हुआ, इसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मतलब आपके डाउट्स लेंगे. तो वीक में आपका एक ना एक दिन या 2 दिन ऐसे रहने वाले हैं जहां पर सिर्फ आपके डाउट्स के बारे में बातचीत होगी. वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट योर डाउट्स इन ईच एंड एवरीथिंग. सारी चीजों के बारे में बात करने वाले. रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश विल बी टेकन बाय कोमल मैम एंड कपिल भैया, ठीक है. हम दोनों इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको. पहले मैं जब अकेला मैनेज करता था पूरा जीएटी, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती थी, ठीक है, मैनेज करने में.
पढ़ाने में नहीं, मैनेज करने में। अब इतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए कि इंग्लिश की क्लास आपकी रेगुलर रहेगी और यहाँ पर जो जीएस की क्लास है, मतलब कि साइंस और आपका इधर वाला जीएस वाला पोर्शन है, मतलब एसएसटी वाला पोर्शन है, ये साथ में चलता रहेगा। इट विल बी गोइंग ऑन। जिसको भी ऐसा लग रहा है ना कि अभी जैसे फिजिक्स का पेपर कठिन आया, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट। अभी तो जैसे हार्ड आया, वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द हार्ड। जितना भी हार्डेस्ट हो सकता है उसके भी ऊपर लेवल का हम लोग यहाँ पर प्रिपेयर करने वाले हैं। तो आप मानकर चलिए, अभी यदि आप मैथ्स में इफ यू समहाउ गेट, यहाँ से मान के चलो 60 क्वेश्चन आपके बने, 60 भी नहीं बने, आप 85 का एम करते करते कहीं ना कहीं गिरे 50 क्वेश्चन के ऊपर, तो 125 यदि मैथ्स में बना, ठीक है, और 400 नंबर यदि आपके जीएटी में बने, तो कितना ही कुछ हो जाए, यू आर गोइंग 525। और इसमें तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता है यार। 2 डिजिट ऑल इंडिया रैंक और सिंगल डिजिट ऑल इंडिया रैंक कोई बड़ी बात नहीं है यार। एक मेरा स्टूडेंट है जो 550 प्लस क्रॉस करा है, तमनवित नाम है उसका, 550 प्लस क्रॉस करा है। मगर याद रखना, कभी भी अब जैसे फिजिक्स कठिन आई, इंग्लिश में कुछ एलिमेंट ऐड करे, कट ऑफ विल गो डाउन, ठीक है। और कट ऑफ जब कम जाती है, ठीक है, तब कुछ भी नहीं होता है, जो ओवरऑल मेरिट है वो भी उसी के हिसाब से बनती है। मतलब अपन पहले ऐसे बोलते हैं ना कि सिर्फ 450 वाला एकेडमी जाएगा, नहीं भाई, यदि पेपर कठिन आया तो सबके लिए कठिन आया, ठीक है। एक बात याद रखना, यदि आप मेरे से पढ़ रहे हो, हमारी टीम से पढ़ रहे हो, उसके बाद यदि आपको पेपर कठिन लगा, तो याद रखना पूरी दुनिया को पेपर कठिन लगेगा, पूरी दुनिया को पेपर कठिन लगेगा। और जब पूरी दुनिया को पेपर कठिन लगेगा ना, तो पक्की बात है कट ऑफ कम जाएगी। और यदि आपने मेहनत शिद्दत से करी है ना, तो कुछ भी कठिन लगने वाली बात है नहीं, कुछ भी कठिन लगने वाली बात नहीं है। फॉलो एजुकेटर्स ब्लाइंडली, ठीक है, आंख बंद करके भरोसा करो, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ठीक है, इधर उधर मत भटको, ठीक है, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको फोकस काय के ऊपर करना है, लिमिटेड रिसोर्सेज विद मल्टीपल रिविजन, बार बार आपको रिविजन करते रहना है। जितने टेस्ट हम लोग करवा रहे हैं उतने टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जितने उतने सॉल्व करो। आखिरी में जो हम आपको फ्री में मॉक टेस्ट देंगे उसको सॉल्व कर लेना, सारी चीजें सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। ये जितने भी आपके डाउट्स आते हैं ना, नोट्स रेगुलर नहीं बन पाते हैं, ठीक है, नोट्स रेगुलर नहीं बन पाते हैं, तो भाई हमारे पास एक जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको अपने नोट्स अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। रिवीजन रेगुलर नहीं हो पाता है, आप रिवीजन नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, मैं आपसे क्लास में पूछूंगा, ठीक है, कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो आप क्लास से आपको दाखिला नहीं दिया जाएगा, ठीक है। क्या एग्जैक्ट एनडी लेवल वाले टेस्ट नहीं मिलते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम हर जगह मैंने देखी है। या तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, या तो वो इतना हाई लेवल पहुंचा देती हैं बच्चों को कि फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, या तो फाउंडेशन करेंगे यार। एनडी क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीना मोर देन इनफ है, 3 to 4 months का हार्डवर्क मोर देन इनफ है। बस बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेस्ट में सवाल नहीं बन रहे तब भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। बोर्ड्स भी है, कॉलेज भी है, अभी तो समर वेकेशन है, अभी तो कोई दिक्कत भी नहीं है। क्लास की टाइमिंग आप देख रहे हो, शाम को 7:15 से क्लास की टाइमिंग हो रही है, तो 7:15 तो सब कुछ ऑफ हो जाता है यार, 7:15 ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग ऑफ, ठीक। प्रैक्टिस के टाइम पर डाउट आ गए तो फिर आप अनम्यूट करके डाउट क्लियर कर सकते हो वहां पर जब भी सेशन में रहोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? इज इट क्लियर एवरीवन? आर यू वेटिंग मी? Yes, sir. Yes, भैया. Yes, भैया. Yes, sir. Kapil, there is one more thing I would like to include. जी I would like to include one more thing कि बच्चों obviously जो पूरा कोर्स है, जो पूरा बैच है, वो तो चलेगा ही चलेगा, वो शिद्दत से चलेगा। उसमें टेस्ट सीरीज होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, उसके एनालिसिस भी हम आपको देंगे, फिर 1-to-1 कम्युनिकेशन भी होगा। एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इन अ वेरी वेरी गुड वे, and the quality content will be provided since all of us are very much experienced. But there are 3 additional things that we have decided that we will be doing for the students this time, so that you can have edge and you can have a very good benefit out of it. Is that the first thing is obviously 1-to-1 mentorship, ठीक है। Many times बहुत सारे प्लेटफॉर्म में ऐसा हो जाता है कि प्लेटफॉर्म इज वेरी बिग लाइक TW or any other platform, so their 1-to-1 mentorship many times is not possible. तो यहाँ पे now we have got a team, okay, we have got one more extra member in the team, so anytime you feel you'll be having some doubts regarding any of the subjects or questions or anything, तो हम आपके साथ बैठ के उसको डिस्कस करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका जो सोल्यूशन है दे सकते हैं। तो आप 1-to-1 हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि कोमल मैम इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्रोवाइड यू कम्युनिकेशन क्लासेस। Now let me tell you guys, communication is very very much important in the SSB interview. All of you know that very thing, and if you won't speak English, at least you need to know English in that way. You need to speak in that way that at least you should be able to express things, express whatever is in your mind and heart. वो एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने शेक्सपियर जाके बन जाना है, पर
एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, बोलना कम्युनिकेशन उतनी अच्छे से आनी चाहिए कि जो दिल में और दिमाग में वो अच्छे से सामने वाले को समझा दे और कन्वे कर दे, ठीक है। तो ये एसएसबी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दी पर्सनल इंटरव्यू। आपके दिल दिमाग में क्या है, अगर आप इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझा ही नहीं पाइएगा तो फिर कोई फिर रास्ता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या एक्चुअली कन्वे करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। सिमिलर वे आप ग्रुप डिस्कशन में बैठिएगा, यू वोंट बी एबल टू इन्फ्लुएंस, you won't be able to speak things properly, you won't be able to organize things properly, whatever it is. So communication plays a very, very major role in the SSB interview. So please take care of this very thing. Obviously उसकी tips भी मैम आपको दे देंगे. Third thing is there is also a SSB foundation course, that small SSB foundation course हम चलाएंगे, in which you will have exposure of the SSB, कि आपको exposure मिलेगा that what all processes are there and all those things, and about you know how to approach many of the processes. तो एक SSB foundation batch भी हमारा चलेगा. So these are 3 additional things that we are going to give to you, okay, which majorly this is the thing that I discussed with Kapil and we have decided for this very time. तो आप देख लो, this is going to definitely give you edge in the overall preparation. Overall preparation includes the written exam and the interview, okay. मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप रिटन एग्जाम क्रैक करके इंटरव्यू देने जाओगे ना, देन यू रियलाइज रिटन एग्जाम वाज ओनली 20 to 25%, 75% तो इंटरव्यू ही है। तो यू विल सी दैट वेरी थिंग, यू विल सी दैट वेरी डिफरेंस, ओके। तो हम क्या आपको होलसम पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं, ओके। वी वांट टू मेक यू कॉम्पिटेंट इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द पर्सपेक्टिव्स, सो दैट आप एट द एंड जाके सेलेक्ट हो, ठीक है। ये नहीं कि रिटन एग्जाम के बाद हमने आपकी उंगली छोड़ दी, साथ छोड़ दिया कि हाँ अब आपने जहाँ जाने जाओ। हम चाहते कि भाई नहीं, बच्चा आया है तो यहाँ से अपना फाइनल सिलेक्शन लेके जाए, कंफर्म सिलेक्शन लेके जाए, कल को ऑफिसर बन जाए, अपनी लाइफ सेट करना, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से फॉर नाउ। यार एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है सर, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट दे दे मेरी जान, बस 5 मिनट, ठीक है। यार देखो एक बात आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग प्लेटफॉर्म एंड अदर एजुकेटर, ठीक है। आई ऑलवेज रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी एजुकेटर्स, ठीक है। मैं सभी को रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आप किसी भी एजुकेटर से मेरे बारे में पूछेंगे, कोई भी अगेंस्ट में नहीं बोलेगा, नोबडी, ठीक है। क्योंकि मैं जो अपना काम करता हूँ काफ़ी क्लियर इंटेंट के साथ करता हूँ, बच्चों के लिए करता हूँ, ठीक है। आप कोर्स उठाकर देख लो, आप कपिल गौर सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, आपको कंटेंट से पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मैं सही बता रहा हूँ, जो हम लोग हैं ना, हमारी रगों में फौज दौड़ती है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप यदि रात में उठाकर पूछोगे ना हमको, हमारे एसएसबी के दिन याद रहेंगे। आधी नींद में खड़े हैं, आप हिलाकर पूछोगे भाई भाई शेक करोगे हमको, बताओ क्या हुआ था इंटरव्यू, वी कैन टेल यू वेरी डायरेक्टली, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिटर्न एग्जाम का सिलसिला तो सभी को पता है। अभी रिटर्न का रिजल्ट आएगा, आप देखना, इतनी सारे एडमिट कार्ड्स मेरे को बच्चे भेज रहे होंगे, इतने सारे एडमिट कार्ड भेज रहे होंगे, आपको क्लियरली पता चल जाएगा। एक बच्चे ने स्पेसिफिकली आज मेरे को बोला था, भैया रिटर्न एग्जाम के बारे में आप सभी जानते हैं, आप एसएसबी के बारे में बताना, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आज उत्कर्ष भैया और हम एसएसबी के ऊपर इसलिए स्पेसिफिकली वहाँ पर फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड कोमल मैम इज देयर टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप अंग्रेजी बोल नहीं पाते हो, ठीक है। एनडीए इंग्लिश, ठीक है, हमेशा याद रखना, इट डील्स विद जनरल इंग्लिश। जिस दिन आपने दिमाग बना लिया कि मेरे को अपनी जनरल इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप देखना आपका एनडीए रिटर्न का भी स्कोर इंप्रूव होगा और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी ब्रश अप होंगी। जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठता है ना, एक अलग ही लेवल का इंग्रेडिएंट आपके अंदर बन जाता है, लिटरली। हर दिन इंग्लिश की क्लास के एंड में आप सभी को यू आर गोइंग टू गेट व्हाट 5 वोकैबुलरीज, ठीक है। और दैट विल बी डन बाय कोमल मैम, ठीक है। मेरी तरफ से क्या मिलेगा, वीक में तीन टेस्ट होंगे, एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट सिर्फ वोकैबुलरी के 15-15 क्वेश्चंस की, ऐसी वोकैबुलरी जो कि 100% आपके एग्जाम में आएंगी, ठीक है, ऐसे सेट्स, ठीक है। और टिप्स ट्रिक्स कैसे पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब खुला हुआ है, आप जाकर देखो, ठीक है, बिल्कुल आपको दिख जाएगा। डेमो क्लासेस आएंगी, ठीक है, डेमो क्लासेस रहेंगी 1 तारीख से, ठीक है। 30 को हमारी पहली क्लास है, 30, 1, 2, ठीक है। जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, यहाँ से भी आप देख सकते हो, बट बी अर्ली। जितने भी बच्चे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए वो ज्वाइन हो जाएंगे। एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, ठीक है, फीमेल्स के लिए, ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर, उनको एक बैकएंड सपोर्ट इंचार्ज मिलेंगी, ठीक है। बैकएंड मैनेजर वो कौन होंगी, प्रत्युषा दीदी, ठीक है, प्रत्युषा मैम, ठीक है। मेल्स को यहाँ पर मिलेंगे साहिल भैया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कनेक्ट करना है कोमल मैम से और कोमल मैम आपका रिप्लाई नहीं दे रही है, आप कुछ मत करो, आपके पास प्रत्युषा मैम
का वहाँ पर टेलीग्राम पर आईडी होगी, आप प्रत्युषा मैम को फीमेल्स यहाँ पर मैसेज कर देंगे, आई वांट टू कनेक्ट विद कोमल मैम, शी विल डेफिनेटली डू, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है कि, और वो चीज़ आप ये मत, मैंने वही बोला ना कैसे मैसेज करना है, क्या करना है, वो सब मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, मार मार के सिखा दूंगा, ठीक है। बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होगी। मेन चीज़ दैट इज ब्लंटनेस, मेन चीज़ इज स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, ठीक है। जो चीज़ करने वाले हैं वो एनडीए एग्जाम के लिए करने वाले हैं, एनडीए एग्जाम को रिटर्न क्लियर करने के लिए हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सवाल था कि कपिल भैया आप फ्री में क्यों नहीं चालू कर देते हो, है ना। आप एक बात मेरे को बताओ, 2199 में आपको एनडीए, जीएटी, मैथ्स, एसएसबी सब मिल रहा है, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पर लोग मिल रहे हैं, पर्सनल कनेक्शन मिल रहा है एजुकेटर के साथ, जान लोगे क्या यार। आप उन लोगों के पास क्यों नहीं जाते जो अपनी ऑफलाइन कोचिंग अकेडमी पढ़ा रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ का उनका रेवेन्यू जाता है 6 महीने का, आप उधर जाकर बोला करो ना फ्री चलाओ। और यदि वो फ्री चलाते भी हैं तो आखिरी के 1.5 महीने में क्यों चलाता है, क्यों शुरू से नहीं चलाता है, कभी पूछा आपने? ठीक है, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मैं फ्री में पढ़ा सकता हूँ, अरे भाई टीम भी है साथ में, सारी चीजें चला रहा हूँ, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। मैं ये चीज नहीं बोलूंगा, ये सारी चीजें जिस दिन मैं कैपेबल हूंगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, द डे व्हेन आई बिकम कैपेबल, ये जो 2199 हुआ ना, मैं इसको 3 डिजिट में करके रख दूंगा कंप्लीट कोर्स में, द डे व्हेन आई बिकम कैपेबल, डेफिनेटली आई विल डू दैट। अभी सारी चीजें मैनेज करना पड़ता है, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे, डेफिनेटली आई विल डू दैट, ठीक है। और सीट्स लिमिटेड है, ठीक है, सीट्स जो बैच की है वो लिमिटेड है, 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे जैसे ही होते हैं स्लॉट बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। 200 स्टूडेंट का स्लॉट है, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा। यदि अभी तक आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हो, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे पास कब तक का समय है? 30 तारीख का समय है, 30 के पहले ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। मस्ट नो में सारे सेशन, वो जो एप्लीकेशन का वो जो एक टाइल बनी हुई है मस्ट नो, वहां पर आपको मेरी, उत्कर्ष भैया की, आदि भैया की वीडियोस वहां पर देखने को मिलेगी, कैसे करके सारी चीजें करनी है, ठीक है। अब जो आपके डाउट्स थे, ठीक है, वो मेरे को लेने हैं। सर एक बात बोलिए, हेलो सर प्लीज 1 मिनट मेरे को दे हाँ जी, दीजिए, बोलिए please। बोलिए 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 सर बोलिए। माय नेम इज आदर्श शुक्ला, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आपकी इतनी कम एज है। मैंने एक लोगों को दिखाया कि मैं किन सर का बैच लेने वाला हूँ, 1999 का है। तो उन्होंने पता क्या बोला सर, उन्होंने बोला कि देखो अभी दाढ़ी भी बढ़िया से नहीं निकली, तुम इनसे एनडीए बनने जा रहे हो। तो मैंने कहा बट मैंने को सर के अंदर जो जज्बा दिखता है, इतना बढ़िया से पढ़ाते हैं, मैंने आपके डेमो वीडियो देखे। तो कह रहा कि 2199 फर्जी में दे रहे हो, तुमको वो फ्री में मिल जाएगा, ये सब डब्ल्यू पे ये सब। एक बात आदर्श, एक बात बताओ, एक मिनट, एजुकेटर का प्लीज आप नाम बता सकते हो तो मेरे को बता दो एक बार प्लीज, अरे सर एक बार। नहीं, वो नहीं सर, कोई बड़ा एजुकेटर नहीं है सर, हाँ? गाँव का ये भैया, जैसे हम एक मिनट, इसका आंसर मेरे को करने दो। तो सर मैं उनको क्या बोलूँगा, जैसे मैं अगर पैसा तो ले लूँगा यार सुनो ना, सुनो, क्या बोलूँगा? क्या होता है यार, मॉडलिंग करने नहीं आते हम लोग, हम पढ़ाने आते हैं, ठीक है। रही बात दाढ़ी की, तो एक होता है नहीं होना और एक होता है खुद की मर्जी से हटा देना, ठीक है भाई, सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलेगा। दाढ़ी चाहिए उत्कर्ष भैया है, अंग्रेजी आपको बढ़िया चाहिए कोमल मैम है, ठीक है, आपको एकदम बिहारी वाला हिंदी टोन चाहिए आदि भैया है, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। तो जो भी आपके एजुकेटर हैं आप उनसे कहिएगा, ठीक है, एज मैटर नहीं करती है। 21 साल की उम्र में यूपीएससी एनडीए का एग्जाम क्लियर करके ना एक ऑफिसर बन जाता है, लेफ्टिनेंट, ठीक है। लेफ्टिनेंट मतलब पता है ना, एक आईएएस के इक्विवेलेंट होता है। 22 साल की उम्र में उसके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि 200 इंसान को कमांड दे सकता है कि तू ये कर वो कर, ठीक है। यदि वो बोलेगा कि मेरे को कवर दो, वो सारे के सारे उसको कवर दे देंगे। तो एज तो कहीं से मैटर नहीं करती, और कहने वाले लोग हैं, कह के चले जाएंगे, कोई बात नहीं।